हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में अपन अध्ययन करेंगे प्लेसेंटा या अप्रा या बीजांडसम। इससे पहले अपन टेस्टिस, ओवरी, उनकी संरचना और उनके द्वारा स्राव हार्मोन और उनके कार्य के बारे में अपन अध्ययन कर चुके हैं। आज देखते हैं प्लेसेंटा। प्लेसेंटा क्या होता है, इसकी संरचना होती है, इसके द्वारा कौन सा हार्मोन स्राव किए जाते हैं और उनके क्या कार्य हैं। तो प्लेसेंटा शब्द देखते हैं। प्लेसेंटा शब्द एक ग्रीक भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है फ्लैट केक। फ्लैट केक, इसका अर्थ क्या होता है? फ्लैट केक। प्लेसेंटा एक विशिष्ट प्रकार का अंग है। इस प्लेसेंटा विशिष्ट प्रकार का अंग है जो अस्थायी अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में ही कार्य करता है। प्लेसेंटा का निर्माण कब होता है? सर्वप्रथम निषेचन की क्रिया होती है। निषेचन के बाद में एम्ब्रियो ब्लास्टोसिस्ट बनता है। ब्लास्टोसिस्ट मादा के गर्भाशय में जाता है और गर्भाशय में पहुंच करके एंडोमेटेरियम के स्तर होता है, जिस स्तर पर जाकर के रोपित हो जाता है। रोपित होने के बाद में यह एम्ब्रियो में परिवर्तित हो जाता है। जैसे ही गर्भाशय में एम्ब्रियो का निर्माण होता है, एम्ब्रियो के चारों ओर प्लेसेंटा बनने लग जाता है। इस प्रकार से एम्ब्रियो के साइड में प्लेसेंटा बन जाता है। प्लेसेंटा भ्रूणीय परिवर्तन के दौरान इसका निर्माण होता है और यह एक विशिष्ट अंग है जिसके द्वारा माता के शरीर या गर्भाशय में स्थित भ्रूण के शरीर में माता के रक्त के द्वारा पोषण प्राप्त होता है। अर्थात अपन कह सकते हैं कि प्लेसेंटा अप्रा क्या है कि मैटरनल पार्ट और भ्रूण पार्ट के मध्य एक विशिष्ट संरचना का निर्माण होता है जो अस्थायी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, उसे क्या कहते हैं? प्लेसेंटा कहते हैं। ये देखिए, ये गर्भाशय है। गर्भाशय के अंदर एंडोमेटेरियम है। एंडोमेटेरियम में भ्रूण एम्ब्रियो बन जाता है, एम्ब्रियो चाइल्ड बन जाता है। इसके परिधि की ओर किसका निर्माण हो जाता है? प्लेसेंटा का निर्माण हो जाता है। ये माता का होता है, ये एम्ब्रियो का पार्ट्स होता है। एम्ब्रियो के पार्ट्स और माता के पार्ट्स के मध्य में एक विशिष्ट संरचना बनती है जिसे प्लेसेंटा कहते हैं। यह कई कार्य करती है। देखते हैं इसकी आंतरिक संरचना। देखते हैं तो आंतरिक संरचना में फोइटल पार्ट और मैटरनल पार्ट होते हैं। फोइटल पार्ट में भी 3 स्तर होते हैं और 4 प्रकार के ऊतक होते हैं। पहला होता है एंडोथीलियम स्तर, दूसरा होता है संयोजी ऊतक या कनेक्टिव टिश्यू और तीसरा होता है कोरियम। 3 स्तर पाए जाते हैं, एंडोथीलियम, संयोजी ऊतक और कोरियम। तीनों स्तर किस भाग में पाए जाते हैं? एम्ब्रियो के पार्ट्स में पाए जाते हैं। इसी प्रकार 3 पार्ट्स किस में पाए जाते हैं? मैटरनल पार्ट्स में पाए जाते हैं। देखते हैं एंडोथीलियम, संयोजी ऊतक और एपिथीलियम। इस प्रकार से 3 स्तर मैटरनल पार्ट के और 3 स्तर फोइटल पार्ट के आपस में मिलकर के एक विशिष्ट संरचना बनाते हैं जिसे प्लेसेंटा कहते हैं। एंडोथीलियल भाग में ब्लड सेल्स पाई जाती है जो रक्त का प्रवहन करती है। गर्भाशय में मैटरनल पार्ट और फोइटल पार्ट भ्रूण और माता का रक्त दोनों पृथक पृथक पाए जाते हैं। इस प्लेसेंटा के द्वारा विशिष्ट कार्य किए जाते हैं। इसकी संरचना देखते हैं। प्लेसेंटा लगभग 22 सेंटीमीटर मोटा होता है। 22 सेंटीमीटर क्या होता है? मोटा होता है। 22 सेंटीमीटर लंबा होता है और 2 से 2.5 सेंटीमीटर लंबा होता है। चपटा और गोल प्रकार का होता है, लेकिन परिधि के पास में यह
कुछ भाग चपटा हो जाता है। इस प्लेसेंटा का भार लगभग 500 ग्राम होता है। कितना भार होता है? लगभग 500 ग्राम भाग होता है। गर्भाशय की उपकला कोशिकाओं में संकुचन की क्रिया होती है, जिसके द्वारा यह माता के रक्त से पोषक पदार्थों का निर्माण, पोषक पदार्थों को ग्रहण करने का कार्य करता है, जिससे एम्ब्रियो की वृद्धि होती है। प्लेसेंटा एक प्रकार का अस्थायी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। अब देखते हैं प्लेसेंटा के द्वारा क्या क्या कार्य किए जाते हैं। प्लेसेंटा के द्वारा कार्य किया जाता है। प्लेसेंटा भ्रूण को गर्भाशय में स्थापित करने का कार्य करता है। प्लेसेंटा भ्रूण को गर्भाशय में स्थापित करने का कार्य करता है। प्लेसेंटा के द्वारा मातृ भाग से फोइटल भाग में कुछ चीज़ों को जाने देता है। देखते हैं, जैसे ये प्लेसेंटा है, उसका मैटरनल पार्ट और फोइटल पार्ट, बीच में क्या पाया जाता है? प्लेसेंटा। मैटरनल पार्ट से ऑक्सीजन कहाँ प्रवेश करने देता है? फोइटल पार्ट, अर्थात भ्रूणीय माता के जो रक्त होता है उस भाग से ऑक्सीजन को भ्रूण तक पहुंचाने में सहायक कौन होता है? प्लेसेंटा होता है। न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्वों को भी यह प्लेसेंटा मैटरनल पार्ट से फोइटल पार्ट में भेजने का कार्य करता है। एंटीबॉडी, माता की जो एंटीबॉडी होती है उसको भी भ्रूणीय भाग अर्थात भ्रूण में जाने देती है। अब फोइटल पार्ट में कार्बन डाइऑक्साइड होती है, उसको भ्रूण को बचाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को मैटरनल पार्ट में भेजने का कार्य करता है। अब भ्रूण के द्वारा जो उत्सर्जी पदार्थ होता है उस उत्सर्जी पदार्थ को कहाँ माता के फोइटल पार्ट में ले जाने का कार्य करता है। और रोग कारक या पैथोजेंस, माता में कुछ डिजीज होती है, उन बैक्टीरिया भ्रूण उनको रोक करके यह क्या कार्य करता है? बैरियर का कार्य भी करता है। बैरियर, अवरोधक का कार्य भी करता है। पैथोजेंस को नहीं जाने देता, अर्थात वह प्लेसेंटा अवरोधक का कार्य भी करता है। भ्रूण की एंटीबॉडी को माता के रक्त में आने देता है। ये केवल प्लेसेंटा ही कार्य करता है। भ्रूण के द्वारा उत्पन्न उत्सर्जी पदार्थ CO2 एंटीबॉडी को मैटरनल पार्ट में डाल देता है। प्लेसेंटा के द्वारा विशिष्ट और कार्य किए जाते हैं। अब देखते हैं प्लेसेंटा के द्वारा मुख्य रूप से 2 प्रकार के हार्मोन स्रावित किए जाते हैं। HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिक हार्मोन, यह हार्मोन माता में भ्रूण के परिवर्धन में सहायक होता है। भ्रूण के परिवर्तन के साथ साथ ही यह हार्मोन गर्भवती परीक्षण में भी सहायक होता है। जब किसी महिला का गर्भ का परीक्षण किया जाता है तो वह हार्मोन कौन सा होता है? ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिक हार्मोन के द्वारा ही उसका गर्भवती का टेस्ट किया जाता है कि महिला गर्भवती है या नहीं है। दूसरा हार्मोन है रिलैक्सिन हार्मोन। यह है रिलैक्सिन हार्मोन प्लेसेंटा द्वारा स्रावित किया जाता है। प्रसव के समय यह हार्मोन रिलैक्सिन हार्मोन स्रावित करता है प्लेसेंटा, और प्रसव के दौरान यह श्रोणि भाग को रिलैक्स प्रदान करके प्रसव में कराने में सहायक होता है। इस प्रकार प्लेसेंटा बहुत ही मुख्य रूप से कार्य करता है। प्लेसेंटा कई प्रकार के होते हैं, उत्पत्ति के आधार पर, रसांतरों के आधार पर। अब देखते हैं प्लेसेंटा उत्पत्ति के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। यॉर्क सैक प्लेसेंटा, कोरियोनो-बिलाई प्लेसेंटा और एलेंटो कोरियोनिक प्लेसेंटा। ये किसके आधार पर होते हैं? उत्पत्ति के आधार पर होते हैं। प्लेसेंटा के प्रकार देख सकते हैं, अलग अलग प्रकार के पाए जाते हैं प्लेसेंटा। इसके बाद में देखते हैं घनिष्ठता के आधार पर भी प्लेसेंटा को 3 भागों में बांटा गया है। एपाती प्लेसेंटा,
पाती प्लेसेंटा और वितरित प्लेसेंटा, जिन्हें नॉन डेसिड्यूट या अपाती प्लेसेंटा, जो मुख्य रूप से गाय, भैंस, बकरी में पाया जाता है। पाती प्लेसेंटा या डेसिड्यूट प्लेसेंटा है, यह प्लेसेंटा मुख्य रूप से मंकी और बंदरों में पाया जाता है। और विपरीत पाती प्लेसेंटा है, यह प्लेसेंटा विशिष्ट घनिष्ठ प्लेसेंटा होता है, जो टाल्पा या मैक्रोपस में पाया जाता है। अब देखते हैं इनकी घनिष्ठता के आधार पर कौन अपाती, पाती और विपरीत पाती होते हैं। इसके बाद देखते हैं रसांकुरों के आधार पर। रसांकुरों के आधार पर भी कई प्रकार के प्लेसेंटा पाए जाते हैं, जैसे विस्तृत प्रकार का प्लेसेंटा, यह केवल स्वर में ही पाया जाता है। दूसरा है बीजपत्री प्लेसेंटा, यह गाय, भैंस, बकरी के अंदर पाया जाता है। इसके बाद देखते हैं क्षेत्रीय या जोनरी प्लेसेंटा, यह कुत्ता, बिल्ली एवं भेड़ियों में पाया जाता है। डिस्कॉइडल प्रकार का प्लेसेंटा पाया जाता है, जो एकल बिंबाणु के रूप में पाया जाता है और द्विबिंबाणु के रूप में पाया जाता है। एकल बिंबाणु जो प्लेसेंटा होता है वह मानव के अंदर पाया जाता है, और द्विबिंबाणु प्लेसेंटा है, यह बंदर में पाया जाता है। इस प्रकार से प्लेसेंटा एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है और बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करता है। सभी प्राणियों में, सभी सजीव प्रजाति जो प्राणी होते हैं उन्हीं सभी में प्लेसेंटा का निर्माण होता है। यह प्लेसेंटा एक अस्थायी अंतःस्रावी अंग होता है, जो अनेक प्रकार के हार्मोनों का निर्माण करता है। थैंक यू।